तो दोस्तों, अगर आप सिंगल कोट फीमेल की मैटिंग कराते हैं ट्रिपल कोट में से, तो लाजमी है कि बच्चे जो होंगे उसके वो ट्रिपल कोटेड भी होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक पेट हब। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो अभी तक की सबसे स्पेशल और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि कैट्स की जब आप मैटिंग कराते हैं, जब आप अपने कैट्स के लिए पार्टनर चूज करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपके कैट्स की जो मैटिंग है वो प्योर ब्रीड से हो सके। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में इस टाइम जो है सबसे ज्यादा मिक्स ब्रीड के कैट्स अवेलेबल रहते हैं। और जब आप जाते हैं अपने लिए किटन परचेज करने, खास करके किटन जब परचेज करते हैं तो वो आपको जब देते हैं तो कहते हैं भाई ये ट्रिपल कोट के बच्चे हैं। या फिर जब आप जाते हैं पंच फेस या पिकी फेस का कैट लेने, तो जब वो धीरे धीरे ट्रिपल कोट का बच्चा बड़ा होता है तो वो उसकी जो हेयर की डेंसिटी होती है, हेयर की क्वालिटी होती है, वो इतना ज्यादा चीप हो जाता है कि आपके जो पैसे होते हैं वो आपका डूब जाता है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। और तो और जब आप जाते हैं पंच फेस या एक्सट्रीम पंच का किटन लेने, तो वो भी इसी यही होता है कि जब शुरू में तो वो लगते हैं कि भाई ये पंच फेस का बच्चा है, नाक चिपटी है, तो आप ले लेते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो देखने में क्या लगता है कि जो उसके फेस है, जो उसके कान है, या फिर जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पंच से मैच नहीं खाता है। तो दोस्तों, और तो और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने कैट्स की मैटिंग कराते हैं फीमेल कैट्स की, तो जो आपके कैट्स का मेल कैट्स का जो एज है वो क्या होना चाहिए। और तो और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर बात करें कलर की, तो पर्शियन कैट्स के बहुत सारे कलर होते हैं। व्हाइट कलर, फॉन्ट कलर, व्हाइट कलर, फॉन्ट कलर, ग्रे कलर, टैबी कलर, टॉर्टिशियल कलर, कैलिको होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, जेड ब्लैक होता है, स्मोक कलर होता है। बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं पर्शियन के जो आप अपने घर पर अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन जब अगर उसकी बात करें मैटिंग की, तो उसके पार्टनर की, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि आप अपने कैट्स के लिए स्पेशली मेल कैट्स, पहला व्हाइट, दूसरा ब्राउन, तीसरा फॉन्ट कलर और चौथा ग्रे कलर, ये चार कलर ऐसे हैं जो अगर आप अपने कैट्स फीमेल कैट के साथ मैच करते हैं तो जो उसके बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात की जाए ब्रीड की, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई मेरे वाइट बच्चे हैं, तो वाइट मेल फीमेल दोनों हैं तो बच्चे वाइट ही आएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पास मेल भी वाइट है फीमेल भी वाइट है, तो जो उसके बच्चे होते हैं कभी कभी दूसरे कलर के आते हैं। वजह वजह ये होता है कि जो उनके पेरेंट्स यानी फीमेल जो होती है उसकी अगर माँ है कोई, तो वो ब्लैक कलर की हो या फिर कोई ऑरेंज कलर की हो, तो इससे होता क्या है, जो ब्लड जीन होता है वो इस जनरेशन में भी देखने को मिल जाता है कि अगर उसकी माँ मान लीजिए ब्राउन कलर की है, तो ये बच्चे उसके वाइट निकल गए। तो आप वाइट से वाइट का क्रॉस करा रहे हैं, तो आपके मन में ये सवाल रहता है कि भाई वाइट से वाइट क्रॉस कराएं तो बच्चे भी वाइट ही निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स के ऊपर वो बच्चे चले जाते हैं, यानी नाना नानी के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो जीन होता है वो इसी हिसाब से होता है। क्योंकि जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा माँ के ऊपर जाता है। और अगर फेस और हेयर क्वालिटी की बात की जाए तो वो फादर के ऊपर जाता है। क्योंकि अगर आप सिंगल कोट फीमेल की मैटिंग कराते हैं ट्रिपल कोट से, तो लाजमी है कि वो बच्चे ट्रिपल कोटेड के निकालेगा ही निकालेगा। लेकिन लेकिन जब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे तो जो उसकी हेयर की डेंसिटी और हेयर की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर आपको अपने कैट्स के लिए पार्टनर चूज करना है तो कौन सा पार्टनर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हेयर क्वालिटी और फेस की। ये दोनों बात मैं इसलिए एक साथ कर रहा हूं कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। क्योंकि जब आप किटन लेने जाते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि
अगर एक्सट्रीम पंच, पहले बात करते हैं एक्सट्रीम पंच, पंच फेस और पिकी फेस, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों का बच्चा लेने जाते हैं तो होता है क्या है कि जब आप देखते हैं कि कुछ कैट्स किटन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आंखों को आप देखेंगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े दिखते हैं, नाकें बहुत ज्यादा उठी होती हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत ज्यादा उठा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाक जो होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, जो फेस का स्ट्रक्चर होता है ये एरिया ये हल्का सा तिरछा होता है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई ब्रीड लेते हैं और वो आपसे ये कहता है कि भाई ये एक्सट्रीम पंच है या फिर ये पिकी फेस है या फिर ये पंच फेस है, तो आप ये जान लीजिए कि ये है जो मिक्स ब्रीड की पहचान है। क्योंकि जब आप प्योर ब्रीड लेते हैं एक्सट्रीम पंच की तो उसके आईज से लगाए, नोज से लगाए, उसके लिप तक उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है एक नंबर का अच्छा होगा। तो अगर आप अपने घर पर कभी भी ये तीनों फेस का कैट्स लेना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर किसी से भी आप लेते हैं तो कोशिश ये करें उसके पेरेंट्स की फोटो देख लें, स्पेशली मैटिंग की फोटो देख लें। क्योंकि अगर आप मैटिंग की फोटो देखते हैं तो जो बच्चे होंगे वो 100% प्योर ब्रीड होंगे। जब अगर क्योंकि अगर जो पेरेंट्स प्योर ब्रीड के होते हैं तो बच्चे भी प्योर ब्रीड होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं कोट की। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है जब हम लोग किटन किसी से परचेज करते हैं, स्पेशली ट्रिपल कोट, कोई भी होता है वो यही कहता है भाई मुझे ट्रिपल कोट का बच्चा चाहिए। क्योंकि सबकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरे घर पर जब हम कैट लेकर जाएं तो उसके जो हेयर है वो इतने ज्यादा बड़े हों कि देख के अच्छा लगे। तो दोस्तों जब कोई जाता है किसी को कैट लेने कहता है भाई मुझे ट्रिपल कोट के पर्शियन कैट चाहिए, कलर का कोई मसला नहीं है। तो होता क्या है जब वो आपको कैट देता है तो आप देखते तो आपको लगता है कि भाई इसकी फेस बहुत प्यारी है और तो और इसका जो हेयर की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या होता है कि इसकी हेयर की डेंसिटी, हेयर की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पता है वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी मदर होगी वो सिंगल कोट की होगी या डबल कोट की होगी और जो फादर है उसका वो ट्रिपल कोट का है। तो इस वजह से जो उसकी हेयर की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मदर सिंगल कोट की होती है लेकिन कहते हैं भाई इसकी मैंने हेयर को ट्रिम किया था या फिर हेयर इसके थोड़े से इस समय शेडिंग का टाइम है। तो मैं आपको बता दूं जो क्वालिटी, जो किटन शुरू से ट्रिपल कोटेड होती है उसकी हेयर क्वालिटी कभी कम होती ही नहीं है। अगर आप उसके हेयर को ट्रिम भी करते हैं तो जब वो हेयर उसका निकलता है तो इतना ज्यादा फ्लफी और इतना ज्यादा घना निकलता है कि आप देख कर ही पहचान जाएंगे कि भाई ये सिंगल कोट की है या ट्रिपल कोट की है। अब बात करें मैटिंग की, तो अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर आपको मैटिंग करानी है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा अपने घर पर बच्चा निकालना कि उसकी जो फेस की क्वालिटी अच्छी हो, तो मैं ये कहूंगा आपसे डॉल फेस की अगर आपकी ब्रीड है तो आप डॉल फेस को डॉल फेस से ही कराया करें। क्योंकि जो डॉल फेस की क्वालिटी होती है अगर वो आपके पास प्योर ब्रीड है तो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है और सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली ब्रीड है वो डॉल फेस ही है। क्योंकि एक तो इसकी जो प्राइस है, प्राइस भी इसकी कम होती है। दूसरा चीज ये जो मेंटेनेंस है वो भी कम होता है। तीसरी चीज ये कि अगर इसको आप नॉर्मली कूलर पंखे में भी रखते हैं तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो अब बात करते हैं पंच फेस, एक्सट्रीम पंच फेस और पिकी फेस की। दोस्तों अगर आप ये तीन ब्रीड अपने घर पर रखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ये तीन ब्रीड लेते हैं तो कोशिश ये करें कि एक अच्छी ब्रीड लें, सीएफए लाइन की ब्रीड ले। देखिए कॉस्टली तो होती है ये ब्रीड, लेकिन जब आप सीएफए लाइन का ब्रीड लेते हैं तो ये 100% प्योर ब्रीड होता है, इसमें कोई भी मिक्स ब्रीड नहीं होता है। क्योंकि जो नॉर्मली लोकल ब्रीड आप कराते हैं वो होता क्या है कि वो कभी पंच को एक्सट्रीम से लगा देते हैं, एक्सट्रीम को पंच से लगाते हैं या सेमी पंच से लगाते हैं और कहते हैं कि एक्सट्रीम पंच है, तो आपका पैसा भी वेस्ट होता है और आपको ठग लिया जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो डॉल फेस लें, डॉल फेस आसानी से पल जाती है और जो इसकी जो कॉस्टिंग भी होती है वो 6 या 7 हजार की डॉल फेस आती है नॉर्मली, और अगर इससे अच्छी डॉल फेस लेते हैं तो अराउंड 10,000 तक आ जाता है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम पंच की बात की जाए तो एक्सट्रीम पंच फेस 25,000 से 35,000 तक के बच्चे आते हैं। तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी क्वालिटी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों एक बात बहुत जरूरी मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली जब आप लोग किटन परचेस करने जाते हैं और तो और जब वो आप पेयर खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं एक ही घर से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं या परचेस करते हैं। तो ऐसी गलती आप मत किया करें। क्यों ना किया करें, मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी भी
एक मदर के 2 बच्चों को आप लाते हैं और जब वो एडल्ट जोन में होता है और जब वो उसके मैटिंग होती है, उससे जब बच्चे होते हैं ना, तो जो बच्चों की क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा पुअर हो जाता है और तो और बच्चों के अंदर इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट आने लगते हैं, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे कि या तो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे रहेंगे, उसकी जो बोन का स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि आप देख करके कहेंगे कि भाई इसको कितनी ज़्यादा बीमारी है। और ये अपने साइंस में भी कहा गया है कि कोई भी एनिमल हो, उसकी जो जीन होती है वो ब्रदर एंड सिस्टर से और मदर और सन से या फिर फादर एंड डॉटर से नहीं करानी चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप अपने घर के लिए पेयर परचेज करते हैं तो ये कोशिश करें कि जो फीमेल हो वो अगर 2 महीने की है तो जो मेल होता है वो कम से कम 4 महीने का होना चाहिए। अब बात करें सबसे लास्ट बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने कैट्स के लिए पार्टनर चूज करते हैं तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप अपने फीमेल कैट्स के लिए मेल पार्टनर चूज करते हैं तो आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेल है वो स्टड मेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टड मेल होता क्या है दोस्तों? स्टड मेल वो होता है जो मैटिंग आपकी फीमेल को कर सके और बच्चे प्रोड्यूस करा सके। तो अगर आपकी फीमेल की एज 15 महीने है, 16 महीने है, तो आपका जो मेल है वो कम से कम 2 साल के अंदर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फीमेल अभी नई नई हीट पर आई है 12 महीने 13 महीने की और उसकी जो मैटिंग है वो करा देते हैं 6 साल 7 साल पुराने मेल से। तो जो बच्चों की क्वालिटी है तब भी वो बहुत ज्यादा खराब आता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी फीमेल 12 महीने 15 महीने 16 महीने की है तो मेल का जो एज होना चाहिए वो 3 से 4 महीने से ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे जो उनकी मैटिंग है वो भी एक सक्सेसफुल मैटिंग होगी और तो और जो उनकी ब्रीड है वो भी अच्छी होगी और बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। ठीक है, अब उम्मीद है मैंने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है तो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये कैट की जो मैटिंग के टिप्स हैं इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो आज ये पहला पार्ट्स है, मैं आपको इसके और भी पार्ट्स आपके लिए लेकर आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैट्स की मैटिंग करानी चाहिए या कैसे मेल को रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।